दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहानी कपट का फल। धूर्ता नाम की लोमड़ी बड़ी चालाक थी। वह सदैव दूसरों का माल झपटने का अवसर ढूंढती रहती थी। वह खुद आलसी थी, सारे दिन ऊँघती रहती थी, घर का काम भी ठीक से नहीं करती थी। उसकी आदतों से घर वाले भी परेशान थे और बाहर वाले भी। एक बार धूर्ता लोमड़ी आटा पिसाने निकली। 3 दिन से घर में खाना नहीं बना था। बच्चे बड़े भूखे थे। 2 दिन तक तो वह टालती रही थी, पर आज उसे गेहूं का बोरा पीठ पर रखकर निकलना ही पड़ा। रास्ते में धुरता को प्रीतु खरगोश मिला। वह थैला लटकाए गाजर खरीदने जा रहा था। नमस्ते काकी, प्रीतु बोला। नमस्ते बेटा। धुरता मुंह लटकाए बोली, अरे काकी, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? पीतू ने पूछा। क्या बताऊं बेटा, पूरे 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा है। काकी कराहते हुए बोली। चलो काकी, आज मेरे यहाँ भोजन करना, खरगोश बोला। पर तुम तो कहीं बाहर जा रहे हो, काकी अनजान बनती हुई बोली। नहीं, मैं तो गाजर खरीदने जा रहा हूँ, पीतू ने उत्तर दिया। तभी अचानक धूर्ता की निगाह रीछ के बगीचे पर पड़ी। उसमें लाल लाल टमाटर और हरी भरी गाजर लगी हुई थी। फिर क्या था, वह वहीं रुक गई। उसने अपनी पीठ से अन्न की बोरी उतारी, फिर पीतू से बोली। अरे भाई, सब्जी वाले की दुकान तक क्यों जाते हो? देखो तो यहाँ कैसी अच्छी गाजर है, आज यहीं से ले लो। पर काकी, बिना पूछे गाजर तोड़ना तो चोरी होगी। मैं ऐसा बुरा काम नहीं करूँगा। सहसा ही लोमड़ी की तेज बुद्धि में एक उपाय आया। वह बोली, अरे बिना पूछे क्यों लेंगे, खेत से पूछकर गाजर तोड़ेंगे। खेत भी बातें करता, प्रीतु ने पूछा। हा हा हा, देखो बोलेगा, धूर्ता बोली। फिर उसने ऊंची आवाज में खेत से पूछा, खेत भैया, हम बड़े भूखे हैं, कहो तो गाजर तोड़ ले। इसके कुछ पल बाद वह आवाज़ बदलकर बोली। तोड़ लो बहन, भूख मिटा लो। प्रीतु कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे खड़ा था, अतः वह लोमड़ी की चालाकी समझ नहीं पाया। उसने सोचा, जरूर खेत ने उत्तर दिया है। लोमड़ी ने भी भरकर गाजर तोड़ी। खरगोश का पूरा थैला गाजरों से भर गया। अब लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, किसी प्रकार खरगोश को यहाँ से भगाना चाहिए, तब सारी गाजरें खाने को मिलेगी। मेहनत मैंने की है, खरगोश इन्हें क्यों खाए। धूर्ता कराहते हुए प्रीतु से बोली। भाई मेरे बड़ा दर्द हो रहा है, मुझसे तो अब चला नहीं जा रहा है। तुम यदि एक गेहूँ पिसवा लाओ तो मेरा बड़ा उपकार हो। तब तक मैं यहाँ पेड़ की छाँव में बैठी हूँ। प्रीतु बड़ा परोपकारी था, तुरंत बोल पड़ा। अभी पिसवा कर लाया काकी, तुम यहाँ बैठो। खरगोश ने पीठ पर बोरा रखा और चल पड़ा। चक्की की ओर जैसे ही वह आंखों से ओझल हुआ, लोमड़ी ने बगीचे के बीच में बैठकर गाजर खाना शुरू कर दिया। पर यह क्या, अभी 2-4 गाजर ही खाई थी कि झाड़ी के पीछे से रीछ घूमता हुआ निकल आया। जैसे ही उसकी निगाह धूर्ता पर गाजरों से भरी उसकी टोकरी पर पड़ी तो वह गुस्से से भर उठा। लोमड़ी को फटकारते हुए बोला, अरे धूर्ता, तुझे दूसरों की चीज चुरा कर खाते शर्म नहीं आती? मैंने चुराई नहीं ये गाजर, मैंने एक खेत से पूछ कर ली है। धूर्ता अकड़कर अपनी गर्दन तान कर बोली। अच्छा अच्छा, मैं भी खेत से बातें करता हूँ, रीछ बोला। वास्तव में हुआ यह था कि रीछ झाड़ी के पीछे खड़ा लोमड़ी और खरगोश की सारी बातें सुन रहा था। उसे भी एक तरकीब सूझी। खेत भाई, क्या इस चोर और निकम्मी लोमड़ी को दंड दूं? रीछ ने पूछा। जरूर दो, जरूर, आवाज़ बदलकर रीछ ने फिर कहा। इसके बाद लोमड़ी से रीछ ने गाजर की टोकरी छीन ली। फिर एक बाल्टी धूर्ता को पकड़ाते हुए कहा, लो यह बाल्टी और कुएं से पानी खींच खींच कर बगीचे की सिंचाई करो। जब तक काम पूरा नहीं करोगी तब तक तुम्हारा छुटकारा नहीं है। मरता क्या ना करता वाली बात हुई।
वह विवश होकर बाल्टी उठाकर कुएं की ओर चली। धूर्ता जानती थी कि बिना काम के रीछ से छुटकारा पाना संभव नहीं है। कुएं से पानी खींच खींच कर धूर्ता की कमर दुखने लगी। 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 10 बाल्टी, 20 बाल्टी पानी उसने खींचा, तब कहीं सिंचाई पूरी हुई। निकम्मी और आलसी लोमड़ी के लिए यह दंड बहुत बड़ा था। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब ऐसी चालाकी कभी नहीं करूंगी। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई ही ग्रहण करूंगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में दिए हुए घंटे को भी दबा दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको आगे भी मिलती रहे।